हेलो स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर हम केसेस पढ़ते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। रूल्स समझ के भी जो स्फेरिकल मिरर्स के केसेस हैं उनके रूल्स समझ के भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो है उनकी इमेज फॉर्मेशन निकालने के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला पॉइंट जो है स्फेरिकल मिरर्स का, एक चीज आप याद रहे, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर्स में आप एक काम करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द एलएचएस ऑफ द लेंस। जो भी ऑब्जेक्ट, जब भी आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना हो डियर स्टूडेंट्स, वो आपको एलएचएस साइड में यानी कि इस साइड में प्लेस करना है। यू कैन नॉट प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑन द पॉलिश्ड साइड ऑफ ए मिरर। पहला पॉइंट आपको याद रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द एलएचएस, यानी कि एलएचएस साइड में हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। जो दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, इमेज इज फॉर्मड एट द पॉइंट। इमेज उस पॉइंट पे बनती है वेयर टू और मोर देन टू, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर। इमेज उस पॉइंट पे बनती है जहां दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल जाती हैं। अगर यहां पे हम देखेंगे, दिस इज पोल एंड दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। हम मानेंगे एक रे पैरेलल आई, कहां से, प्रिंसिपल फोकस को पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आई, तो वो प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर हम कहेंगे कि जो दूसरी रे है वो प्रिंसिपल फोकस से आई, तो ये यहां से वापस जाएगी, यानी कि इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे, ये एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल डी, इस पॉइंट डी पे दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल गई और जिस पॉइंट पे ये मिल गई उस पॉइंट पे हम कहते हैं इमेज बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो तीसरा पॉइंट क्या है, अगर ऑब्जेक्ट आपको दिखे जो पोल ऑफ ए मिरर से दूर है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां पे आपकी इमेज बन गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है और यहां पे आपने इमेज आपकी बन गई। तो अगर ऑब्जेक्ट पोल से दूर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम द मिरर एंड इमेज इज फॉर्मड नियर द मिरर, और इमेज जो है वो उससे थोड़ा नजदीक बन गई, देन ये इमेज जो होगी स्टूडेंट्स, ये इमेज डिमिनिश्ड इन साइज होगी। तो याद रखना है आपको, वो इमेज जो ऑब्जेक्ट से नजदीक हो मिरर को, उसको हम कहते हैं डिमिनिश्ड इमेज, वो बन जाएगी डिमिनिश्ड इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर होगा, इमेज ज्यादा नजदीक बनेगी, तब हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर था और इमेज थोड़ी सी नजदीक ही थी, तो हम कहेंगे ये डिमिनिश्ड इन साइज। अगर हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे, द फोर्थ पॉइंट इज दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द पोल ऑफ ए मिरर। अगर अब ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट दिस कनकेव मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो यहां पे इसका पोल है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जांपल, आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने यहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, तो ये कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे जब फोकस से आएगी तो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इमेज जो होगी स्टूडेंट्स, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा पीछे बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ ए मिरर, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन गई। इस वक्त क्या कंडीशन है, ऑब्जेक्ट जो है डियर स्टूडेंट्स, ये पोल ऑफ ए मिरर के नजदीक है और इमेज जो बन गई ये पोल ऑफ ए मिरर से दूर बन गई। दिस इमेज, ये जो इमेज है स्टूडेंट्स, इट विल बी मैग्निफाइड इन साइज। ओके स्टूडेंट्स, अगर
ऑब्जेक्ट ज्यादा नजदीक था तो इमेज ज्यादा दूर बन गई, तब हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऑब्जेक्ट पोल ऑफ ए मिरर के नजदीक होगा और इमेज पोल ऑफ ए मिरर से दूर बन गई, देन दिस ये जो इमेज बनेगी ये मैग्नीफाइड इन साइज बनेगी। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट आप सबको पता है, जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों पोल ऑफ ए मिरर से सेम डिस्टेंस पे हैं। जब ये सेम डिस्टेंस पे होंगे पोल ऑफ ए मिरर से, तो ये दोनों जो होंगे ये सेम साइज के होंगे, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यानी कि ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज अगर अब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इमेज बन गई, लाइक कि एक मिरर के दो साइड्स होते हैं, वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अदर इज पॉलिश्ड सरफेस। ये जो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड से ही इमेज बन गई, और यू कैन आल्सो से इफ द इमेज इज फॉर्मड ऑन द LHS ऑफ द मिरर, तब जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज तब बन जाती है व्हेन एन इमेज इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। एंड द सेवंथ पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अब कभी हमें इमेज इस पॉलिश्ड साइड बनी, के जब हम कन्वेक्स मिरर्स की बात करते हैं वहां पे जो दोनों इमेजेस जो है कन्वेक्स मिरर्स में दोनों इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन जाती है। तो यहां पे भी अगर हम कनकेव मिरर्स की बात करेंगे, यहां पे भी जो इमेज है वो एक सिक्स्थ के जो है जो एक्सेप्शनल है, वहां पे इमेज पीछे साइड यानी कि बिहाइंड द मिरर बनती है। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे और ये आपको फायदा भी देंगे। थैंक यू।